नमस्कार दोस्तों। आज की इस विशेष कहानी में हम आपको एक ऐसा संदेश देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमें शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाती हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है, अपने दुखों की वजह आप खुद न बने। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि जीवन के दुखों और कठिनाइयों का स्रोत हम खुद कैसे बन सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में साथ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के दुखों का कारण बनने से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए कई प्रवचन दिए। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए थे। गांव के लोग बुद्ध के आने से बहुत प्रसन्न थे और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है और हर कोई उसे दुखी करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी मानता था और अपने दुखों का कारण दूसरों को समझता था। एक दिन राजू बुद्ध के प्रवचन में गया और वहां उसकी मुलाकात बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद से हुई। आनंद ने देखा कि राजू बहुत उदास और निराश दिख रहा है। उन्होंने राजू से पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या कोई समस्या है? राजू ने कहा, मेरा जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता है। मैं हर समय परेशान और दुखी रहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई भी खुशी का पल आएगा। आनंद ने बुद्ध के प्रति राजू की आस्था को देखते हुए उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजू की निराशा इतनी गहरी थी कि वह किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। आनंद ने सोचा कि इसे केवल बुद्ध ही सही राह दिखा सकते हैं, इसलिए उन्होंने राजू को बुद्ध से मिलने का सुझाव दिया। राजू ने आनंद की बात मानी और बुद्ध के पास गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। जब राजू उनके पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे अपनी ओर बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे लगता है कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। लोग मुझे दुखी करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना कठिन और दर्दनाक क्यों है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजू, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें दुखी कर रहे हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने दुखों की वजह खुद बन रहे हो। राजू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? मैं कैसे अपने दुखों की वजह खुद बन सकता हूं? बुद्ध ने बड़ी शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे हम अपने दुखों के कारण खुद बन जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत शक्तिशाली और धनी राजा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त नहीं है। वह हमेशा और अधिक धन, शक्ति और सुख की चाहत में रहता था, लेकिन जितना वह पाने की कोशिश करता उतना ही वह और दुखी हो जाता। एक दिन राजा अर्जुन के राज्य में एक महान संत का आगमन हुआ। राजा ने सुना कि यह संत बहुत ज्ञानी हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। राजा ने संत को अपने महल में बुलाया और उनसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे संत, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, महल, सेना, सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दुखों का कारण क्या है। क्या आप मुझे इसका हल बता सकते हैं? संत ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम हमेशा और अधिक पाने की चाहत में रहते हो। जब तुम्हारे पास एक चीज होती है तो तुम उससे संतुष्ट नहीं होते और दूसरी चीज की लालसा करते हो।
यह लालसा और असीमित इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण हैं। राजा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन संत, क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि मैं और अधिक पाने की कोशिश करूं? क्या यह गलत है? संत ने उत्तर दिया, यह स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और तुम अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं करते, तब यह तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाती है। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हें संतुष्टि से दूर करती हैं। संत ने आगे कहा, राजन, अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को नहीं पहचानते, तब तक तुम्हें कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती। राजा अर्जुन ने संत की बात को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि उसकी दुखों का कारण उसकी खुद की इच्छाएं और लालसाएं हैं। उसने संत से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। राजू ने इस कहानी को ध्यान से सुना और फिर बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, राजू, जैसे राजा अर्जुन अपने दुखों का कारण खुद बन रहा था, वैसे ही तुम भी हो। तुम्हारी निरंतर इच्छाएं, असंतोष और यह सोच कि दुनिया तुम्हें दुखी कर रही है, असल में तुम्हारे दुखों का स्रोत है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारे दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का दृष्टिकोण है, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, हम अपने दुखों के निर्माता खुद होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित करते हैं और हर समय दूसरों को दोष देने लगते हैं। यदि तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचानना होगा। बुद्ध ने राजू को यह भी सिखाया कि दुखों से मुक्त होने का मार्ग क्या है। उन्होंने कहा, जीवन में दुख से बचने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है इच्छाओं पर नियंत्रण। हमारी अधिकांश समस्याएं और दुख हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं और उसे पाने में असफल होते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाएं और जो हमारे पास है उसमें संतोष करना सीखें, तो हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। दूसरा है स्वीकृति। जीवन में हर स्थिति और परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते और उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तब हम तनाव और दुख का अनुभव करते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कोशिशें छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम वर्तमान परिस्थिति को मानें और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ें। तीसरा और आखिरी है ध्यान और आत्म जागरूकता। ध्यान और आत्म जागरूकता से हमें अपने मन को शांत रखने में मदद मिलती है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम जीवन की कठिनाइयों और दुखों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारे भीतर की शांति को पहचानने में मदद करता है, जो सच्ची खुशी का स्रोत है। राजू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह अपने दुखों का कारण खुद बन रहा था। उसे समझ में आया कि दूसरों को दोष देने और निरंतर इच्छाओं के पीछे भागने से उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। उसने बुद्ध से यह सीख ली कि सच्ची खुशी भीतर की शांति में है, न कि बाहरी चीजों में। राजू ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना शुरू किया, जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखा और ध्यान के माध्यम से आत्म जागरूकता प्राप्त करने की कोशिश की। धीरे धीरे राजू ने अपने दुखों से मुक्ति पाली और सच्ची खुशी का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन के दुखों के लिए अक्सर खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, असंतोष और दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही हमारे दुखों का मुख्य कारण होती है। यदि हम सच्ची खुशी चाहते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा और अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखते हैं, तब हम जीवन के हर दुख और कठिनाई का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी
हमें यह सिखाती है कि हम अपने दुखों का कारण खुद न बने। हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जब हम सच्ची शांति और संतोष को पहचान लेते हैं, तब हम अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि सच्ची खुशी आपके भीतर है। अपने दुखों का कारण कभी खुद न बने। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको जीवन की समस्याओं को समझने का नया दृष्टिकोण मिला होगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।